नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट मर्जर एंड डीमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे, जहाँ पर देखिए नाम है आपका अंबुजा सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट एंड एसीसी लिमिटेड। ये तीनों जो रहता है, ये जो कंपनी जो रहता है, यह मर्ज हो रही है। इन फ्यूचर में ओरिएंट सीमेंट कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी, एसीसी लिमिटेड कंपनी कंपनी यानी कि शेयर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सभी मर्ज कर जाएगा, अंबुजा सीमेंट के साथ मर्ज कर जाएगा। एंड जो भी ओरिएंट सीमेंट के शेयर हैं उन्हें अंबुजा सीमेंट का शेयर मिलेगा, एंड एसीसी लिमिटेड के शेयर को अंबुजा का शेयर मिलेगा। इस रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना हुआ, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कितना शेयर्स मिलेगा उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी जो अनाउंसमेंट आया है कंपनी की तरफ से वो इनिशियल फेज में है। पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 1 साल तक का समय लग जाता है इन सभी चीज़ों को कंप्लीट होने में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी इनिशियल स्टेट में है, बस अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अब यहाँ पर अप्रूवल मिला है, और बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स, क्रेडिट मीटिंग, सब कुछ होने के बाद ही कंप्लीट होता है। अब यहाँ देखिए बताना चाहूँगा, सबसे पहला चीज़, अंबुजा एंड एसीसी जब मर्ज करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी जो भी एसीसी के शेयर होल्डर हैं, अगर आपके पास 100 इक्विटी शेयर्स एसीसी का है तो आपको 328 शेयर्स आपको अंबुजा का आपको मिलेगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड डेट तक इसको रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए रेशियो मैं यहाँ पर टेबलर फॉर्म में बता देता हूँ कि अगर आपके पास 100 शेयर्स एसीसी सीमेंट का है तो आपको 328 शेयर्स आपको अंबुजा का मिलेगा। उसी तरीके से 50 शेयर्स रखिएगा तो 164 मिलेगा, एंड 25 रखिएगा तो 82 मिलेगा, देख सकते हैं। तो कम से कम देखिए मल्टीपल 25 का ध्यान दीजिएगा, 25 के मल्टीपल में रखिएगा तो आपको कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा, कोई फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लीजिए 27 रख लेंगे तो यहाँ पर देखिए डेसिमल में शेयर्स मिलेगा, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो 25 के मल्टीपल में रखिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। अब मान लीजिए आप 12.5 शेयर्स या 13 शेयर्स, मान लीजिए 13 शेयर्स अगर आप रखते हैं तो 41 शेयर्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका मर्जर का रेशियो। ध्यान दीजिएगा 25 के मल्टीपल में शेयर को रखिए ताकि कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिले। तो ये हो गया एसीसी और अंबुजा के बीच में मर्जर पे हुआ तब। सेकंड है अंबुजा और ओरिएंट के बीच में अगर मर्जर होता है तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास 100 शेयर्स ओरिएंट का रखिएगा तो आपको 33 शेयर्स आपको देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट का आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर टैबलेट फॉर्मेट में चेक करें तो 100 शेयर्स अगर ओरिएंट का रखिएगा तो 33 शेयर्स आपको अंबुजा का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 100 के मल्टीपल में आपको शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, बिकॉज देखिए 100 से कम रहेगा, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 50 आप रखते हैं तो यहाँ पर 16.5 शेयर्स आपको अंबुजा का मिलेगा। अब यहाँ देखिए डेसिमल में शेयर्स इंडिया में होता नहीं है तो 16 नहीं मिलेगा, एंड 0.5 का पैसा कंपनी आपको क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, 100 के मल्टीपल में रखिए, 100 शेयर्स रखिएगा तो 33 अंबुजा मिलेगा, 200 रखिएगा तो आपको 66 मिलेगा। तो ये हो गया आपका मर्जर का रेशो जो मैंने आपको बता दिया है। अभी इनिशियल फेज में है, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में अच्छा खासा लंबा समय लग सकता है। नेक्स्ट है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, 172 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पे देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है, इतने सारे वर्टिकल है, डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स, श्रीराम इंटरनेशनल एंड लिली कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज मर्जर, यहाँ पर इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, लिली कमर्शियल और डीसीएम श्रीराम मर्ज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट होने वाला है। यहाँ पर रेयन बिजनेस एंड देखिए रेयन बिजनेस एंड डिफेंस आर्मर्ड बिजनेस जो रहता है ये वर्टिकल यहाँ अलग हो जाएगी, किससे, डीसीएम श्रीराम से ही अलग होकर के डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड रहेगा। एंड केमिकल का जो बिजनेस है वो अलग होकर के डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल के नाम से डीएसएफसीएल रहेगा, देख सकते हैं। तो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्री से ये दो वर्टिकल अलग हो रही है, और यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। डिमर्जर का देखिए रेशियो कंपनी ने जो फिक्स किया है कि 1:1:1 का रेशियो फिक्स किया गया, देख सकते हैं। फॉर एवरी वन, अगर एक शेयर आपके पास डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज का है तो एक एक शेयर आपको दोनों वर्टिकल्स का आपको मिलेगा, देख सकते हैं। पहले कंपनी ने रिकॉर्डेड 19 दिसंबर का फिक्स किया था, जिसे चेंज करके उन्होंने देखिए अब 26 दिसंबर का कर दिया, देख सकते हैं। 26 दिसंबर इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी कि जो भी 24 दिसंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 26 दिसंबर तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। 26 दिसंबर कल ही का दिन में है, तो यानी कि अगर आप कल खरीदिएगा, 26 दिसंबर को खरीदिएगा तो इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जो 24 दिसंबर एलिजिबिलिटी डेट, 26 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है।
अब कल के दिन में यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा जो भी शेयर में निवेशित होंगे आपको आपके अकाउंट में अच्छा खासा लॉस दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। दो कंपनी का जो रहता है शेयर अलग, वर्टिकल्स अलग हो रहे हैं, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अच्छा अच्छा खासा वो गिरावट देखने को मिलेगा। तो लॉस नहीं है, एक्चुअली एडजस्टमेंट है, बिकॉज इसके बदले में आपको शेयर मिलेगा, लेकिन वो शेयर को मिलते मिलते 45 से 60 डेज का समय लग सकता है। तो तब तक आपको देखिए पेशेंस का टेस्ट किया जाएगा। ये चीज़ है कि आपको देखिए अभी पहले से मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो अगर आपने वो काम अगर आपने एग्जिट नहीं किया होगा तो आपको इतना प्रॉब्लम आपको अभी यहाँ पर होगा। पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। एंड मान लीजिए लिस्टिंग अगर मान लीजिए बम्पर रहा तो फिर आप प्रॉफिट में रहिएगा, लिस्टिंग खराब रहा तो लॉस में चले जाएगा। तो ये चीज़ है। ये हो गया डिसेंट श्याम इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट है पारसवा इंटरप्राइज, 191 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए डिमर्जर इवेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इनके पास देखिए डायमंड का वर्टिकल्स था, डायमंड कारोबार का, रियल एस्टेट का, ज्वेलरी का। एंड यहाँ पर ज्वेलरी का जो कारोबार है जिसे सीमांध्र इंपेक्स लिमिटेड बोलते हैं, वो वर्टिकल ऑलरेडी अलग हो चुकी है। डिमर्जर का रेशियो कंपनी ने फिक्स किया था कि अगर आपके पास 10 शेयर पारसवा इंटरप्राइज का है तो 3 शेयर आपको सीमांध्र इंपेक्स का आपको मिलेगा। तो ये डिमर्जर का रेशियो था। रिकॉर्डेड कंपनी ने अनाउंस किया था 5 नवंबर का, यानी कि जो भी 4 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 5 नवंबर तक रखे होंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आया है दो चीज़ों का। एक है कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट किया, यानी कि जो भी पैसा आपने निवेश किया होगा पार्सवा इंटरप्राइज में, वो दो वर्टिकल्स में इस तरीके से बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया है, आपने इन्वेस्ट किया किसमें, पार्सवा इंटरप्राइज में, 76.48% चला जाएगा किसके पास, पार्सवा एंटरप्राइज के पास चला जाएगा। एंड 23.52% चला जाएगा सीमांध्र इंपेक्स के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिमर्जर हो रहा है, दो वर्टिकल्स में अलग अलग हो जा रहा है, पार्सवा एंड सीमांध्र के बीच में। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दो वर्टिकल्स इस तरीके से बटेगा, इस कारण से जिस भाव में आपने पार्सवा एंटरप्राइज को खरीदा था उसके प्राइस में भी चेंजेस होगा। एंड साथ साथ सीमांध्र इंपेक्स का प्राइस कैसे निकालेंगे वो भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्शन कंपनी अनाउंसमेंट किया है। साथ ही साथ कंपनी ने देखिए अलॉटमेंट को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया कि अलॉटमेंट यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हैं अलॉटेड टू, देख सकते हैं यहाँ पर कंपनीज ने अलॉटमेंट कर दिया है सीमांध्र इंपेक्स का शेयर को। तो आप अपने अपने डिमेट अकाउंट में चेक कर लीजिए आपको शेयर मिला कि नहीं मिला है। अभी लिस्टिंग को लेकर के कोई अपडेट अभी तक कंपनी की तरफ से नहीं आया है। नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स, 7,177 का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर भी देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर मर्जर डिमर्जर सब कुछ इवन यहाँ पर हो रहा है, अभी इनिशियल फेज में है। यहाँ अभी भी अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर लग सकता है, 18 से 21 मंथ का समय लग सकता है, देख सकते हैं इतना समय अभी भी लग सकता है। इसलिए बस अभी इनिशियल फेज में है, अभी अब बस अपडेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल शेयर्स 2% का यहाँ पर रुझान देखने को मिला, बिकॉज इस डिमर्जर को यहाँ पर देखिए एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनएससी बीएससी से मिला है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अब यहाँ पर अपडेट आ रहा है। सो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज जून दिस ईयर बोर्ड हैज अप्रूव्ड सेपरेट लिस्टिंग ऑफ इट्स ओमनी चैनल फार्मेसी। तो यहाँ पर डिमर्जर होगा एंड इसके बाद अभी जो है क्या है एनएससी बीएससी से यहाँ पर अप्रूवल मिल रहा है इन्हें। यहाँ पर देख सकते हैं अभी डिमर्जर अगर अभी होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी 100, अगर आपके पास 100 शेयर अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो आपको 195.2 शेयर्स आपको न्यू कंपनी जो फॉर्म होगी उसका आपको मिलेगा, देख सकते हैं। तो 100 शेयर्स रखिएगा तो 195.2 शेयर्स मिलेगा। तो ये डेसिमल में है। अब देखिए कंपनी किस तरीके से डिमर्जर करेगी, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 195.2 कंपनी ने खुद ये बताया है। अभी देखिए पूरा डिमर्जर एंड मर्जर इवेंट को अगर समझेंगे तो पहला पार्ट क्या है, डिमर्जर ऑफ ओमनी चैनल फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओसीपी जिसे बोलेंगे, एंड अपोलो 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म, शेयर्स ऑफ AHEL इन अपोलो हॉस्पिटल एंड रिमोट टेली हेल्थ डिवीजन ऑफ AHL इनटू न्यू कंपनी। ये सभी कंपनी जो रहता है एक नई कंपनी बनेगी और यहाँ पर अलग हो जाएगा। उसके बाद अमालगमेशन ऑफ अपोलो हेल्थ कंपनी विथ न्यू एंड इनटू न्यू, देख सकते हैं ये कंपनी मर्ज करेगी। तो फिर अमालगमेशन ऑफ केमिड प्राइवेट लिमिटेड, ये मर्ज कर जाएगी नई कंपनी के साथ। तो पहले नई कंपनी अलग होगी, उसके बाद फिर ये दोनों मर्ज कर जाएगा इसके साथ। तो इस तरीके से है। अभी बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग कि यहाँ पर है एनओसी मिला है फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज से, अभी एनओसी मिला है। अभी इतने सारे प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, 18 से 12 मंथ का समय यहाँ पर लग सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो ये हो गया अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। नेक्स्ट है लॉयड्स एंटरप्राइजेस, 67 रुपीज़ 70 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पर भी देखिए मर्जर डिवर्जमेंट सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ भी इनिशियल फेज में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 1 से 2 साल तक का भी समय लग सकता है। और यहाँ पर देखिए इनिशियल फेज में यहाँ पर अभी बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल मिला है, बहुत सारे अप्रूवल लेना यहाँ पर बाकी है। यहाँ पर देखिए लॉयड रियल्टी डेवलपर्स पहला वर्टिकल, दूसरा इंद्रजीत प्रॉपर्टीज, तीसरा लॉयड एंटरप्राइज, चौथा आपका लॉयड रियल्टी लिमिटेड है। अब चेक कीजिएगा तो ये तीनों जो रहता है ये मर्जर यहाँ पर होने वाला है, यानी एक हो जाएगी। एंड जितने भी रियल्टी का कारोबार जो है यहाँ पर लॉयड्स रियल्टी लिमिटेड इसके साथ आने के बाद ये अलग कंपनी हो जाएगी। तो यहाँ पर रियल्टी कारोबार जो रहता है इनका अलग होने वाला है। यहाँ पर देखिए मर्जर होगा तो मर्जर ऑफ LRDL
IPPL एंड LEL ये मर्ज कर जाएगा। डीमर्जर किसका होगा, तो यहाँ पर जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो बिजनेस यहाँ पर अलग होने वाली है। अब है कि मर्जर एंड डिमर्जर का रेशो क्या है, तो मर्जर से हम लोगों को ऐसा कोई बेनिफिट है नहीं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये मर्जर का रेशो है, हम लोग सिर्फ डिमर्जर को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। डिमर्जर जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर अगर आपके पास 2 शेयर अगर आप लॉयड एंटरप्राइज का रखिएगा रिकॉर्ड डेट तक, तो आपको 1 शेयर लॉयड रियल्टी का आपको मिलेगा, लॉयड्स रियल्टी का आपको मिलेगा। तो डिमर्जर का रेशो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 1:2 का यहाँ पर बताया जा रहा है। 2 शेयर रखिएगा लॉयड एंटरप्राइज जो कि लिस्टेड एंटिटी है, उसके बदले में 1 शेयर आपको रियल्टी का मिलेगा आपको। नेक्स्ट है वेदांता। वेदांता यहाँ पर देखिए, वेदांता में बताना चाहूँगा यहाँ पर भी डिमर्जर इवेंट होने वाला है। एंड डिमर्जर अभी देखिए कभी भी रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ सकता है। 597.65 का क्लोजिंग प्राइस है, 600 के ऊपर में देखिए अब पहुँच रही है स्टॉक। यहाँ पर सिल्वर गोल्ड सब में अच्छे खासे मेटल्स में तेजी का भी एक असर देखने को मिल रहा है, साथ साथ डिमर्जर इवेंट का भी असर है जिस कारण से तेजी बन रही है। अब यहाँ पर देखिए वेदांता का डिमर्जर फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले जो डिमर्जर का रेशियो को चेक कर लेंगे, तो अगर आप पास 1 शेयर वेदांता का है तो 1 शेयर आपको वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता स्टील पैलेस का आपको मिलेगा। एक एक शेयर सभी वर्टिकल्स का आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं, बिकॉज एनसीएलटी से जो अप्रूवल लेना था वो ऑलरेडी देखिए मिल चुका है, एनसीएलटी ने सैंक्शन कर दिया है। अब कंपनी की तरफ से कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट आ सकता है। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से भी अपडेट आया इस डिमर्जर चूंकि होने वाला है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने देखिए अभी जो रेटिंग जो देना था उन्होंने जो पहले था वही सेम रखा है, यानी कोई रेटिंग डाउनग्रेड्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जितने प्रोसेस होते हैं सब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, बस अब क्या आना बाकी है, अब रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट आएगा और रिकॉर्डेड वाले दिन यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट करेगी और उसके बाद फिर ये शेयर जितने भी वर्टिकल से सब लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो लास्ट फेज में है, कभी भी रिकॉर्डेड आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ सकता है। देख सकते हैं एनसीएलटी अप्रूवल मिल चुका है। नेक्स्ट है अलकार्गो लॉजिस्टिक, यहाँ पर कंपनी के नाम है। यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़ 80 पैसा का भाव चल रहा है। यहाँ पर देखिए मर्जर डिमर्जर इवेंट सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मर्जर में अलकार्गो गति जो रहता है ये अलकार्गो लॉजिस्टिक के साथ मर्ज कर चुकी है। रेशियो देखिए कंपनी ने ये बताया था कि अगर आपके पास आप देख सकते हैं 10 शेयर्स अलकार्गो गति का अगर आपने रखा होगा रिकॉर्डेड तक, आपको 63 से अलकार्गो लॉजिस्टिक आपको मिला होगा। एंड मर्जर का रेशियो क्या था, 1:1 का था, यानी 1 शेयर अगर आप पास अलकार्गो लॉजिस्टिक का अगर आपने रिकॉर्डेड तक रखा होगा तो आपको 1 शेयर अलकार्गो ग्लोबल का आपको मिला होगा। देखिए अभी बताना चाहूँगा यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया है, वो है कॉस्ट ऑफ एक्शन का कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, यानी कि आप बाई प्राइस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस आप इसमें चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्शन का अनाउंसमेंट मेरे पास आया है, मैं और अलॉटमेंट को लेकर के लिस्टिंग को लेकर के कोई खबर कंपनी की तरफ से नहीं आया। अभी बहुत लोग कमेंट ये आ चुका है कि मुझे अलकार्गो ग्लोबल का शेयर मुझे मिल चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है। अगर ऐसा है तो आप रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, जैसे अगर ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो कंसोल में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट हुआ है तो कंसोल में जाइए, वहां पर पोर्टफोलियो ऑप्शन रहेगा, पोर्टफोलियो में होल्डिंग में जाइए, वहां पर आपको ये शेयर दिख सकता है। होल्डिंग में आते आते जो मेन होल्डिंग रहता है उसमें आते आते टाइम लग सकता है, लेकिन कंसोल में हो सकता है अलॉट हो चुका है, उसको चेक कर लीजिए। मेरे पास ऐसा कोई डिस्क्लोजर अभी तक नहीं आया, लेकिन कमेंट्स बहुत लोगों को आ चुका है कि मुझे अलॉट हो चुका है, उनको अलॉट हो चुका है। साथ साथ अलकार्गो गति को लेकर के कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आ रहा है कि वो अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग का ना हो चुका, बहुत लोग का ना नहीं हुआ है, तो अब आप चेक कर लीजिए। और साथ साथ अभी कंपनी ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया है, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कैसे आप प्रॉफिट में है लॉस आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। और साथ साथ अलॉटमेंट लिस्टिंग को लेकर के मेरे पास कोई ऐसा अभी तक अपडेट नहीं है, जैसा अगर मैं आपको शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ भी देखिए डिमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने 1 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिकॉर्डेड तक रखा हो तो आपको 1 शेयर क्वालिटी वाल्स का अलॉटमेंट हो चुका होगा। अलॉटमेंट को लेकर के कंपनी ने अपडेट दिया था, इस वीडियो में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। एंड साथ साथ कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्शन का भी अनाउंसमेंट किया है, तो कैसे आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है, साथ साथ क्या भाव हो सकता है क्वालिटी वॉल्स का लिस्टिंग के दिन में, और आप प्रॉफिट में रहेगा लॉस में रहेगा, सब कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि बाई प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोनों कंपनीज के लिए है, एक तो एचयूएल में भी निकाल सकते हैं आपका कॉस्ट प्राइस, साथ साथ अलकार्गो लॉजिस्टिक का भी यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखिए पूरा डिटेल में मैं चेक कर लिया अब रिगार्डिंग द लेटेस्ट डिमर्जर एंड मर्जर अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।